हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन का पेपर हुआ है, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। बाकी सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी उन दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी अपना आंसर जो है मिला पाएँ फटाफट। इसको जो है सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि ये सॉल्यूशन जो है 100% श्योर होने की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर कोशिश की गई है कि एकदम करेक्ट आंसर ही बताया जाए। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन भारत में अपने संस्थानों, केंद्रों और नेटवर्क के माध्यम से किसानों को अनुसंधान आधारित सूचना और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि प्रसार प्रभाग निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रसार नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है प्रसार कार्यक्रम नियोजन शामिल है। तो प्रसार कार्यक्रम नियोजन शामिल है दीर्घकालिक लक्ष्य और अल्पकालिक उद्देश्य, ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा। इसके बाद है ग्रामीण विकास का प्रारंभिक फोकस क्या होता है, प्राथमिक फोकस क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यवहारिक कौशल और ज्ञान अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में अनुकूलनशीलता का जो सिद्धांत है, इनमें से कौन सा इससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों का उपयोग करना, ऑप्शन बी स्थानीय आवश्यकताओं संदर्भों को पूरा करना और समायोजित करना, समय के साथ कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थानीय आवश्यकताओं और संदर्भों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों का समायोजन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में आमतौर पर किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग को, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। इसके बाद है सहकारी खेती में ग्रामीण पुनर्निर्माण पर केंद्रित प्रयोग कौन सा था? तो सहकारी खेती में ग्रामीण पुनर्निर्माण पर जो प्रयोग था वो आपका हो जाएगा सहकारी खेती से रिलेटेड गुड़गांव प्रोजेक्ट, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संगठन डेयरी विकास से संबंधित प्रसार गतिविधियों के समन्वयन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्यक्रम नियोजन में प्रयुक्त व्यवस्थित दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है, सहभागी नियोजन है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्यक्रम नियोजन में समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करने का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम साक्ष्य और डेटा पर आधारित हों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सरकारी एजेंसी मुख्य रूप से कृषि प्रसार सेवाओं के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, क्योंकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही ICAR आता है और ये काम जो है ICAR करता है। इसके बाद है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य विकेंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका IVDP, जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपका ए करेक्ट होगा, IVDP इंटेंसिव विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सरकारी योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कृषि में कौशल भारत मिशन, जो स्किल इंडिया मिशन एग्रीकल्चर है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रसार दृष्टिकोण किसानों के व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का उपयोग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइबर एक्सटेंशन एंड ई एक्सटेंशन, जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंक्ति विस्तार प्रणाली द्वारा समर्थित है? तो इसका उत्तर होगा ICAR संस्थान, ICAR इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है KVK यानी जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका कार्यक्रम केंद्रित है। तो ये केंद्रित है आपका कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रसार कार्यक्रमों के चल रहे मूल्यांकन और समायोजन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रसार कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले इसमें आता है गतिविधियों को लागू करना, इम्प्लीमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है प्रसार कार्यक्रम नियोजन में शामिल है। तो प्रसार कार्यक्रम नियोजन में शामिल है
ये हो जाएगा आपकी आवश्यकताओं का आकलन करना, उद्देश्य निर्धारित करना और गतिविधियों को डिज़ाइन करना। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। इसके बाद है भारत सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो जो आपका IRDP है ये 1978। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है ICR प्रसार विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1971। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी जो आत्मा है किस मॉडल पर संचालित होती है? तो जिला स्तर पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके बाद है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी आत्मा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जिला स्तर पर कृषि और प्रसार सेवाओं को मजबूत करना। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। इसके बाद है कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि प्रसार शिक्षा कार्यक्रम लागत प्रभावी और संसाधन कुशल हो? तो कौन सा सिद्धांत है जो सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि प्रसार शिक्षा लागत प्रभावी और कुशल हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा एफिशिएंसी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है कौन सा सिद्धांत निरंतर सुधार और बदलती ज़रूरतों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनोवेशन या फिर नवाचार। फिर है प्रौद्योगिकी स्थानांतरण का कौन सा मॉडल स्थानीय परिस्थिति और ज़रूरतों के अनुरूप प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सहभागी मॉडल या पार्टिसिपेटरी मॉडल। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसके बाद है कौन सा सिद्धांत कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन में हितधारकों को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण। इसके बाद है प्रसार शिक्षा में जवाबदेही का सिद्धांत निम्न में से संबंधित है? तो जवाबदेही का सिद्धांत जो है ये संबंधित है कार्यक्रम की प्रभावशीलता और प्रभाव का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है आपके प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है ग्रामीण लोगों का विकास करना। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद है प्रसार शिक्षा में स्थिरता का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो प्रसार शिक्षा में स्थिरता का सिद्धांत जो है ये आपका केंद्रित है केवल अल्पकालिक दीर्घकालिक प्रभाव लाभ सुनिश्चित करना, सीमित करना और पर्यावरण संबंधी। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दीर्घकालिक प्रभाव और लाभ सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि कृषि प्रसार में गुड़गांव प्रयोग मुख्य रूप से संबंधित था। तो किस प्रकार में गुड़गांव प्रयोग जो है ये संबंधित था सहकारी खेती और ग्रामीण पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने से। अगला क्वेश्चन है कि टर्म एक्सटेंशन जो है ये इसकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा से हुई थी। इसका जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लैटिन शब्द। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो होता है रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण। तो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण जो होता है वो होता है अटेंशन यानी ध्यान। इसके बाद है किस कार्यक्रम का उद्देश्य बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाकर गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नहीं, इसका क्वेश्चन जो है हाई यील्डिंग वैरायटी होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। इसके बाद है कौन सा कथन अनौपचारिक शिक्षा को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ये परिवार, दोस्तों और समुदाय से प्राप्त शिक्षा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर किस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना और कृषि आय में वृद्धि करना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी NAIP। अगला क्वेश्चन है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित आपके सभी सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है, पेपर का सॉल्यूशन और PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था आपका वाटरशेड विकास के माध्यम से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर प्रसार कार्यक्रम नियोजन में कौन सा चरण में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट कार्यों की पहचान करना शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कार्यक्रम के परिणामों की अनदेखी करना। एक मिनट इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। प्रसार कार्यक्रम नियोजन के चरण में कौन सा विशिष्ट कार्यों की पहचान के लिए शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गतिविधियों को लागू करना या बाहर रखना
इग्नोरिंग प्रोग्राम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गतिविधियों को लागू करना। 40 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसान आधारित प्रसार में जोर देना, इसका आंसर हो जाएगा आपका, जोर दिया जाता है किसानों के बीच सहयोग और ज्ञान को साझा करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किए गए श्री निकेतन प्रयोग में ध्यान केंद्रित किया गया, तो ये जो है ग्रामीण पुनर्निर्माण और सहकारी खेती पर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जो है ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है, लेकिन आजकल जो है ये हो चुका है, आजकल लोग जो है केवल डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ये तो मजाक के लिए है। अगला क्वेश्चन है बाजार आधारित प्रसार का प्राथमिक लक्ष्य है, तो बाजार आधारित प्रसार का प्राथमिक लक्ष्य होता है कृषि पद्धतियों को बाजार की मांग के अनुरूप जो है तैयार करना, बनाना। अगला क्वेश्चन है जो आपका IADP है, इसका उद्देश्य क्या है, तो IADP यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य होता है पिछड़े क्षेत्रों में जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का अच्छा वर्णन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से जो है ग्रामीण युवाओं की रोजगार की क्षमता को बढ़ाने की एक पहल। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये 2011 में शुरू किया गया। और राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना का उद्देश्य, तो ये हो जाएगा नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। 48 का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि इनमें से कौन सा प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का चरण है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शूटर, ये जो है टीचिंग एंड लर्निंग का है। अगला क्वेश्चन है प्रसार की मूल इकाई है, तो प्रसार की मूल इकाई जो है ये परिवार होता है। और प्रसार शिक्षा का पहली बार प्रयोग किस वर्ष में हुआ था, तो ये जो है 1873 में हुआ था, एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर, भारत में राष्ट्रीय कृषि प्रसार और प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका किसान प्रसार सेवाओं और किसान शिक्षा को मजबूत करना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है किसानों को शिक्षित और विकसित करना कहलाता है, तो ये प्रसार शिक्षा और प्रसार सेवा दोनों कहलाता है। अगला क्वेश्चन है समय निर्धारण का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये संबंधित है प्रसार कार्यक्रम नियोजन से। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा प्रकार नहीं है, तो अप्रभावी शिक्षा जो है ये शिक्षा का प्रकार नहीं है। इसके बाद है कृषि में निजीकरण प्रसार में शामिल है, तो कृषि में निजीकरण प्रसार में शामिल है प्रसार सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। और 57 नंबर क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा की विशेषता है, तो औपचारिक शिक्षा की विशेषता होती है आपकी संचरित पाठ्यक्रम और नियोजित पाठ्यक्रम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की अवधारणा पर जोर दिया गया, तो ये जो है किसानों के लिए प्रौद्योगिकी प्रसार और क्षमता निर्माण। 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 62 है भारत में कौन सी सरकारी पहल किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करने पर केंद्रित है, तो ये जो है एग्रोमेंट एडवाइजरी सर्विस यानी कि कृषि मौसम सलाहकार सेवाएं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्यक्रम अस्थायी कृषि प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध पर केंद्रित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका NAIP, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को धड़ाधड़ से सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।